वजाहत कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है इसहाक डार साहब की? इरशाद भट्टी साहब, मुल्की मफाद में पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। मुल्की मफाद में मैं वज़ीर आज़म के तैयारे पर बैठकर लंदन गया। मुल्की मफाद में लंदन की पुरसाइश मफरूरी छोड़कर और अपनी बीमारी छोड़कर वज़ीर आज़म के तैयारे में मैं वापस आया। मुल्की मफाद में मैं सैनिटर बना, मैं वज़ीर ख़जाना बना, अपना घर बाजियाब कराया, अपने अकाउंट से पैसे लिए। मुल्की मफाद में मैंने और हम सारों ने ख़ानदानों समेत ख़ुद को क्लियर करवाया। मुल्की मफाद में कौम का सवा सत्यानाश 15-16 महीने में किया। मुल्की मफाद में पहले IMF से मैं लड़ा, फिर मुल्की मफाद में पाँव पड़ गया। मुल्की मफाद में बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा, आटा महंगा, घी महंगा, जान बचाने वाली दवाइयाँ महंगी, और मुल्की मफाद रह गया है, मुल्क और कौम कहीं गायब हो गए हैं। सही एजाज, ये बिटर रियलिटी है और बड़ी तकलीफ़ से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये है, हकीकत ही है जो इन्होंने मौक़िफ़ दिया है, लेकिन इसमें एक आधा सच है। और वो आधा सच ये है कि देखें, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, हम आम आदमी, भट्टी साहब हो गए, मैं हो गया, आप हो गए, सलीम भाई हो गए, मज़र साहब हो गए, सारे हम जो मुल्की मईशत की सेहत का अंदाज़ा पेट्रोल की कीमतों से लगाते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में ठीक मेजरमेंट नहीं है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतें हैं, उनका जो ताल्लुक़ है आम कमोडिटीज़ की कीमतों से, उसका ताल्लुक़ बराह रास्त है। लेकिन क्या उन जो मार्केट के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से बढ़ जाती हैं, मार्केट की जो सप्लाई बढ़ जाती है, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जब वो कीमतें कम होती हैं तो क्या वो कम होती हैं? आंसर इज़ नो। उसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का जो कंट्रोल है कीमतों का, वो दुरुस्त नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कीमतों का कंट्रोल कहाँ पर आएगा? तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में रॉबस्ट जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो मौजूद नहीं है। आप अगर सिर्फ बरतानिया का सिस्टम लगा लें, बरतानिया में पिछले चंद सालों में, एक साल की मुझे याद है कि 96 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग एक साल में उनकी टैक्सेशन कलेक्ट हुई थी। 96 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग, ये बहुत बड़ी रकम है। और वो जो टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया था और अपने लोगों पे खर्च करते हैं, वो उन्होंने वहाँ पे किसी FBR के थ्रू नहीं कलेक्ट किया था, वो उन्होंने अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ज़रिए वो कलेक्ट किया था। और वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ज़रिए कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कोई नहीं है। सलीम साफ़ी साहब, देखिए, असल मसला पाकिस्तान का यही है, यहाँ ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, लेकिन कुछ लोगों के साथ और कुछ माफियाज के साथ हद से ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास कुछ भी नहीं है जी। अब जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा है और हर बंदे से उसकी आमदनी के मुताबिक टैक्स लिया जाता है, और जो निचले तबकात है उनको फैसिलिटेट किया जाता है। पाकिस्तान में ये मसला हर हुकूमत में रहा है कि यहाँ पे मसलन GST और इस तरह वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जब होती है तो उसका असर अमीर और गरीब पे यकसा पड़ता है। फिर आप जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं या बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं तो उसका भी यही होता है। अब इस हुकूमत ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, जो इस वक्त हमारे ताजिर और अब बड़े बड़े मसलन रोज़ाना की बुनियाद पे लाखों रुपए कमाने वाले लोग, उनकी तो इन्होंने वो नहीं की, रजिस्ट्रेशन नहीं की, उनसे तो टैक्स नहीं ले सके। इसी तरह ज़री टैक्स सूबों का बराए नाम है, वो नहीं ले सके। मैं सुन रहा था कि भाई एक वो शबर ज़ेदी साहब के तो फिर आप उनकी जो वजाहत है इन टर्म्स में कबूल नहीं करते। फिर ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल कबूल नहीं करता। और ये हुकूमत भी उसी तरह उन तबकात, उन सरमायादारों, जागीरदारों और बड़े ताजरों के हाथों ब्लैकमेल हो रही है और गरीब का खून मजीद नचोड़ रही है। मज़र साहब, आप अग्री करते हैं? देखिए अलीना, अगर मुल्क की मफाद का मसला होता ना तो मैं ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता जो इरशाद डार साहब कह रहे हैं। अगर ये 8 से 10 रुकनी काबीना होती, अगर ये जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनको बेच के छोटी छोटी गाड़ियों में वजीर बैठे होते, अगर ये मुशीर और मावन खुसूसी जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती ये नहीं होते,
ऑप्टिक्स होते हैं। हुकूमत जब अपनी गुर्बत का रोना रोती है, जब पैसे का रोना रोती है, जब माशी सूरत हाल का रोज़ा रोती है, तो एक आम आदमी के तौर पे ये देखा जाता है ना कि आपने अपना कंडक्ट किस तरीके से आम आदमी की तरह किया, वो नज़र नहीं आता। आपकी अय्याशियां तो उसी तरह हैं। आपकी जो कैबिनेट का साइज तो देखे ना, कैबिनेट का साइज तो देखे ना, इसको आप सुकड़ते तो लगता है कि हाँ आप मुल्की मफाद में, यानी जो हुक्मरान होते हैं वो मुल्की मफाद में काम नहीं करते और अवाम से कहते हैं कि मुल्की मफाद में आप, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं आपकी ये रोल लॉजिक? इसलिए कि आप नहीं कर रहे हैं काम मुल्की मफाद में। आप ये सारी जो दिखा रहे हैं, ये सारा ये दिखावा है। ये सारे जो रोजाना तकरीरें तो हम सुनते हैं, तख्तियां लगाने और संगे बुनियाद रखने का काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। ऑप्टिक्स, अगर हुकूमत अच्छे ऑप्टिक्स दिखाती,